हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संगीता 03 ब्लॉग्स में। तो गाइस, आज हम इस तरह का फ़ोटो फ्रेम बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले एक गत्ता लिया है और इस गत्ते पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। तो हमने सबसे पहले 9 इंच की लाइन ड्रॉ की है, फिर 7 इंच की, और इसके बाद में हमने ये 9 इंच की लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इस ड्रॉ की हुई लाइन के ऊपर से इस गत्ते को कटर की हेल्प से काटेंगे। तो इस तरह से हम इस गत्ते को काट लेंगे। अब हमने इस गत्ते को इस तरह से काट लिया है। काटने के बाद में इस गत्ते के समान ही 9 इंच की लंबाई में हम और भी गत्ता काटेंगे। इस तरह से हमें इसको काट लेंगे। तो अब हमने सभी को काट करके तैयार कर लिया है। हमने 4 को एक साइज में काटा है और 2 को अलग साइज में। अब हम पेज लेंगे, पेज से इन गत्तों को कवर कर देंगे। इस तरह से फेविकॉल लगा करके हम इस पेज के ऊपर इस गत्ते को इस तरह से चिपका देंगे। चिपकाने के बाद में हमने ये यहाँ से कोनों से कट कर दिया है। इस तरह से कट करने के बाद में इस तरह से हम इसे चिपका देंगे। तो अब हमने इस तरह से चिपका करके सभी को तैयार कर लिया है और इस तरह से हम इनको यहाँ पर चिपका देंगे। तो हमने इनको चिपका लिया है। अब हमने एक पन्नी ली है, इस पन्नी को भी हम इस तरह से चिपका देंगे। अब हमने पन्नी को चिपका दी है। चिपकाने के बाद में हम अब पन्नी के ऊपर से इस तरह से गत्ते को चिपकाएंगे। अब हमने इसको चिपका करके यहाँ पे इस तरह से तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद में अब हम इस तरह से ऊन लेंगे और ऊन को इस तरह से काटेंगे। तो ऊन को इस तरह से हमने काट लिया है। काटने के बाद में अब हम इस ऊन को इसके ऊपर इस तरह से फेविकॉल की हेल्प से चिपका देंगे। हमने इस तरह से इस तरफ पीली ऊन को चिपका दिया है। अब हम इधर की तरफ लाल ऊन को इस तरह से चिपका लेंगे। तो हमने लाल ऊन को भी इस तरह चिपका लिया है। अब हम पीली ऊन के ऊपर इस तरह लाल ऊन को चिपकाएंगे। इस तरह हमने इस लाल ऊन को चिपका लिया है। इसके बाद में हमने मोती लिए हैं। मोती को इस तरह से हम लाल ऊन के ऊपर चिपका देंगे।
हमने सभी मोतियों को इस तरह चिपका लिया है। चिपकाने के बाद में अब हमने और गत्ते लिए हैं। गत्ते को इस तरह से हमने कट करके और इस तरह चिपका कर तैयार कर लिया है। इसको हम इसके पीछे की तरफ लगाएंगे। इसके लिए हमने इसको पहले पेज से कवर कर लिया है। कवर करने के बाद इस तरह से यहाँ पे चिपका दिया है। अब हमारा ये फोटो फ्रेम बन करके तैयार हो चुका है।